नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से राहुल गांधी को सुलगाएंगे, जिन्हें गौतम अडानी ने एक रिपोर्ट के जरिए जोरदार तमाचा मारा है। अडानी के तगड़े जवाब से कांग्रेस बुरी तरह हिल गई है। राहुल गांधी का विदेशी एजेंडा बेनकाब हो गया है, क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को मोहरा बनाकर राहुल गांधी न सिर्फ अडानी को बदनाम कर रहे थे, बल्कि पीएम मोदी को फंसाने की साजिश में जुटे थे। बार बार 20,000 करोड़ का हिसाब मांग रहे थे। अब अडानी ने ऐसा हिसाब कांग्रेसियों को, खासकर राहुल गांधी को दिया है, जिससे राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई है। कांग्रेसी मुंह छुपाकर भाग रहे हैं। कांग्रेस की बद से बदतर हुए हालात पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। अडानी ने राहुल गांधी को क्या जवाब दिया? कैसे अडानी के जवाब से राहुल की बोलती बंद हुई? क्या राहुल गांधी के खिलाफ अडानी लेंगे एक्शन? क्या फेल हुआ कांग्रेस का मोदी के खिलाफ एजेंडा? इन सवालों ने कांग्रेस में बवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब अडानी पर झूठ और फर्जी ट्वीट पर भी राहुल गांधी नपने वाले हैं। पहले ही राहुल गांधी 2 साल की सजा मिलने और लोकसभा की सदस्यता छीनने के बाद सदमे में बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब बचा कुचा अडानी राहुल गांधी का हाल बुरा करने वाले हैं। उनकी तरफ से आगे एक्शन होने वाला है कि कांग्रेस की जमीन तक हिल जाएगी। तो आगे धमाकेदार ट्विस्ट का खुलासा करें, उससे पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें अडानी ने राहुल गांधी को 20,000 करोड़ का पूरा हिसाब दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से गौतम अडानी को लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा है। वो लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं कि आखिर अडानी ग्रुप के पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए। अब इस सवाल के जवाब में अडानी ग्रुप की ओर से 4 साल का पूरा ब्यूरो दिया गया है। ग्रुप साल 2019 के बाद से अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का पूरा ब्यूरो साझा किया है। इसमें बताया गया है कि कैसे कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर ग्रुप को 2.87 अरब डॉलर या करीब 23,567 करोड़ रुपए मिले। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अरबपति गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की ओर से बताया गया कि 2.87 अरब डॉलर की हिस्सेदारी बेचने से मिली रकम में से बीते 4 साल में साथ ही 2.55 अरब डॉलर यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए को बिजनेस में लगाया जा चुका है। ग्रुप की ओर से कहा गया कि अबू धाबी में इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी जैसे बड़ा निवेशकों ने भी हमारी कंपनियों अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन में बड़ा निवेश किया है। तो अब इस रिपोर्ट को अडानी के खिलाफ बवाल करने वाले कांग्रेसी, खासकर राहुल गांधी, अच्छे से देख लें और उन 20,000 करोड़ का हिसाब भी ले लें, जिन्हें वो कभी मीडिया के सामने मांगते हैं तो कभी ट्विटर पर ट्वीट करके अपने आप को महान दिखाने की कोशिश करते हैं। अडानी ग्रुप न सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी आंकड़ा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि निवेश का ये आंकड़ा 2.593 अरब डॉलर यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा कंपनी के प्रोमोटर्स ने 2.783 अरब डॉलर यानी 22,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कंपनी की हिस्सेदारी बेची। ये हिस्सेदारी अडानी टोटल गैस लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से बचाई गई है। तो फंड का कैसे इस्तेमाल किया गया, इसकी भी बाकायदा जानकारी दी गई है। अडानी ग्रुप की ओर से ब्यूरो बीते दिनों इस रकम को लेकर आई एक विदेशी अखबार की रिपोर्ट प्रोपेगेंडा एजेंसी हिंडनबर्ग और देश में इस मुद्दे को लेकर जारी राजनीति के बीच दिया गया है। अडानी ग्रुप की ओर से कहा गया कि हिस्सेदारी बेचने से मिले फंड को अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड, अडानी पोर्टर्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और अडानी पावर लिमिटेड जैसी पोर्टफोलियो कंपनियों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया गया। ग्रुप की ओर से विदेशी अखबार की रिपोर्ट को भी सिरे से खारिज कर दिया गया, यानी कि हिंडनबर्ग की बकवास को नकार दिया गया और कहा कि अडानी ग्रुप ने कुछ भी गलत नहीं किया है और इस समय उसे बर्बाद करने की साजिश चल रही है। साजिश के तहत प्रोपेगेंडा गैंग ने उनके खिलाफ अनाप शनाप रिपोर्ट जारी की, जिसका सच दुनिया के सामने आ गया है। साफ पता चल रहा है कि मोदी सरकार को अडानी के बहाने बदनाम करने की तैयारी थी और इस प्लानिंग के तहत विपक्षी दलों ने काम भी किया। राहुल गांधी को विदेशों में हंगामा करने पहुंच गए। न सिर्फ उन्होंने अडानी के बहाने मोदी सरकार को घेरा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र पर सवाल भी उठाए। राहुल के विदेशी एजेंडे पर काम करने वाले दोस्तों ने भी जमकर उनकी ताल में ताल मिलाई, लेकिन राहुल गांधी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए।
आखिर में राहुल गांधी को मुंह की ही खानी पड़ी। वहीं अडानी समूह की ओर से दिए गए ब्यूरो के मुताबिक जनवरी 2021 में प्रमोटरों ने नवीकरणीय ऊर्जा फार्म AGEL में 20% हिस्सेदारी फ्रांस की दिग्गज कंपनी टोटल एनर्जी को बेचकर $2 अरब जुटाए। इससे पहले अडानी टोटल गैस लिमिटेड में 37.4% हिस्सेदारी भी इसी फ्रांसीसी फार्म को $783 मिलियन में बेचा गया था। अडानी ने कहा कि अडानी टोटल गैस में हिस्सेदारी बेचने में पैसा आया है, तो अडानी की ये रिपोर्ट प्रोपेगेंडा एजेंसी हिंडनबर्ग को भी करारा तमाचा है। बता दें कि ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने भारत के FDI डेटा का एनालिसिस करके एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें कहा गया था कि हाल के सालों में अडानी ग्रुप में जितना FDI आया है उसका लगभग आधा हिस्सा उनके परिवार से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों से ही आया है। रिपोर्ट में दावा किया गया था अडानी और उनके परिवार से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों ने 2017 से 2022 के बीच अडानी ग्रुप में कम से कम $2.7 अरब का इन्वेस्ट किया है। ये रकम इस दौरान अडानी ग्रुप को मिले कुल $5.7 अरब के कुल FDI का 45.4% है। इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया कि अडानी ग्रुप को शेल कंपनियों से 20,000 करोड़ रुपए मिले हैं। शेल कंपनियों के जरिए हजारों करोड़ रुपए का विदेशी पैसा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया गया है। इसमें से कुछ भारत के डिफेंस सेक्टर में भी एक्टिव है। तो ऐसे में बार बार मीडिया का जमावड़ लेकर राहुल गांधी बैठ जाते थे और 20,000 करोड़ का हिसाब मांगते थे। अब अडानी ने उन्हें इन 20 करोड़ का ऐसा हिसाब दिया है जिससे कांग्रेसियों की नींद उड़ गई है। अडानी ग्रुप की तरफ से साफ साफ कहा गया कि विदेशी अखबारों की बातों को खारिज करते हुए कहा है कि खबर में जिन निवेश के बारे में बातें की गई है उनके बारे में पहले ही सार्वजनिक चर्चा की जा चुकी है। जो भी फंड मिले हैं उन्हें प्रोमोटिंग बॉडीज ने अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पावर लिमिटेड जैसी कंपनियों में वापस लगाया गया है। जैसे ही अडानी ग्रुप की तरफ से ये जवाब सामने आया, विपक्ष को तमाचा पड़ा। वैसे ही अडानी ग्रुप के शेयरों में भी उछाल आ गया। अडानी ग्रुप के 3 शेयरों में अपर सर्किट लगा। इसी के साथ अडानी ग्रुप की एक कंपनी ने नया मुकाम हासिल किया है। 71 कंपनियों के पीछे छोड़ते हुए अडानी की ये कंपनी भारत में नंबर 1 बन चुकी है। कंपनी ने ये मुकाम उनके अच्छे प्रदर्शन, वित्तीय स्थिरता और बाहरी वातावरण की वजह से मिला है। मंत्रालय की ओर से जारी की गई सालाना रेटिंग और रैंकिंग के 11वें एडिशन में अडानी की इस कंपनी को ग्रेड A के साथ पहली रैंक और 100 में से 99.6 का हाई रजिस्टर्ड स्कोर मिला है। दरअसल देश में बिजली सप्लाई करने वाली 71 कंपनियां हैं जो अलग अलग जगहों पर बिजली वितरण करते हैं। इस बीच अडानी की मुंबई में इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड को बिजली सप्लाई करने और उपयोगिता के मूल्यांकन के आधार पर देश में नंबर 1 रैंक दिया गया। अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड टॉप 5 में एकमात्र प्राइवेट फर्म है। अडानी इलेक्ट्रिसिटी उन 15 डिस्कॉम कंपनियों में से एक है जिन्हें कोई नकारात्मक अंक नहीं मिला है। कंपनी का प्लान अगले कुछ सालों में नई एनर्जी के उत्पादन और वितरण को दुगना करने की है। तो जो लोग अडानी को गिराने के लिए साजिश रच रहे थे, मोदी को बदनाम करने के लिए गड्ढा खोद रहे थे, और लोग आज खुद ही उस गड्ढे में गिर चुके हैं। विपक्ष की, खासकर कांग्रेस की सारी साजिश पानी में फिर गई है। इस खुलासे के बाद राहुल गांधी की हालत खराब हो गई है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।